तो आप मुझे बताएं वो बढ़ेगा आपकी तरफ? नहीं बढ़ेगा। किसी सिस्टम में आएगा? टाइम वेस्ट नहीं करना, वो बेस्ट नहीं है। वो होना चाहिए एम्बिशियस, बी बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। वो बंदा बिजनेस में ला रहे हो तो उसका बिजनेस माइंडेड ही नहीं है, वो केले खाना वाला है, उसको नोट्स की अहमियत का पता ही नहीं है। भाई जो बिजनेस माइंडेड होगा, देखो ना, एक बंदा सर्विस करता है, उसको बिजनेस की पावर का नहीं पता कि अगर आप बिजनेस करोगे तो कई सारे मुलाजमतें आपके पास होंगी, कई मुलाजिम आपके साथ काम कर रहे होंगे। वो लेकिन नौकरी को तरजीह देता है क्योंकि उसको बिजनेस की पावर का नहीं पता। तो बी, वो बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए। सी क्या है उसके अंदर? ये तीसरी चीज़ आपने देखनी है। मैंने बोला अवेलेबल बेस्ट क्लाइंट या कस्टमर जो होता है उसके अंदर आपने 3 खूबियाँ देखनी है अपने साथ मिलाने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए। वो बेस्ट कौन सा बेस्ट होना चाहिए? बेस्ट में मैंने कहा कि वो एम्बिशियस हो, बिजनेस माइंडेड हो। बिजनेस माइंडेड, बात समझ में आ रही है जी? सी, अब जो भी आप उसको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट उसके पास होनी चाहिए। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट ही उसके पास नहीं है, वो आपके काम का है। आपने ये 3 चीज़ें देख लेनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी हो, बिजनेस माइंडेड भी हो, एम्बिशियस, तो आपकी ABC मुकम्मल होगी। दूसरी ABC होगी। अब आ जाते हैं एक और ABC के ऊपर। किसके ऊपर? भाई तीसरी ABC की तरफ मैं जा रहा हूँ और ताली अभी तक एक भी नहीं बची। अच्छा, ये तालीम मुझे नहीं कोई ज़्यादा वो है, ऑक्सीजन होती है वैसे एक ट्रेनर के लिए भी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी बंदे के लिए तालीम। लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई अगर बंदा अभी से ड्रीम देख रहा है तो उसको थोड़ा सा जगा दें, बेसिकली ये मकसद था। ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ख्वाब सोते हुए भी देखें, जागते हुए भी देखें। जो बंदा ख्वाब नहीं देखता वो बहुत बेकार आदमी है। ख्वाब देखें और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखें, और फिर ऐसा ख्वाब रोज़ रोज़ देखें, लेकिन एक ख्वाब जब देख लें फिर उसको सच करने के लिए जागना भी ज़रूरी है। यानी ख्वाब ही देखते रहें, ताबीर पाने के लिए फिर जागना भी ज़रूरी है। ABC अब एक और आई है जी। अब कितनी ABC है? ये तीसरी ABC है। ABC रूल है, एक रूल है ABC रूल। क्या है जी? रूल। अब ये ABC रूल को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो फिर भी हम कहीं ना कहीं अटके रहेंगे। अब ये बड़े काम की ABC है। ABC रूल ये कहता है, इसका मतलब ये है, कॉल किसकी आ रही है? रूल्स मीन टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर स्ट्रेंथ, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर स्ट्रेंथ। जहां तक बात समझ में आ गई है या मैं तर्जुमा करूं इसका? प्लीज बताइएगा, खोल के बताइए। इसका मतलब ये होता है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर स्ट्रेंथ, दूसरों की ताकत से आपने फायदा उठाना है। कैसे? इन ऑर्डर टू गेट हेल्प, इन ऑर्डर टू गेट हेल्प, किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट सेल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। किसके लिए जी? इन ऑर्डर टू गेट हेल्प फॉर प्रोडक्ट सेल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टू मेक इजियर एंड डेवलप क्विकर। ABC रूल्स का मतलब ये हुआ कि दूसरों के स्ट्रेंथ से आपने फ़ायदा उठाना है इस तरीके से ताकि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने में मदद ले सकें और अपना बिजनेस डेवलप कर सकें आसानी से और जल्दी से। अब कैसे? गुलाम, थोड़ा सा आपको बुला के यूं करवाऊं, जमाइयाँ ले रहे हो। अब देखें जी, ए का मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर स्ट्रेंथ। वो क्या चीज़ हो सकती है? किससे आप फायदा ले सकते हैं? वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई सिस्टम हो सकता है, वो कोई सक्सेसफुल लीडर्स हो सकते हैं, वो आपके आप प्लान अचीवर हो सकते हैं, वो कोई टूल्स हो सकते हैं।
वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी ताकत से आपने फ़ायदा उठाना है, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आपकी दूसरों की ताकत का इस्तेमाल अपनी फेवर में करें। ये बात बड़ी बारीक है। देखें, सिस्टम को जब तक आप थोड़ा सा पढ़े लिखेंगे नहीं तो आप आगे तेज़ी से नहीं बढ़ सकेंगे। सीखना ज़रूरी है मेरे भाइयों। इस मेरे नुक्ते को समझिएगा, मेरे काम की बात बता रहा हूँ। ए का मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर स्ट्रेंथ, दूसरों की ताकत का आपने इस्तेमाल करना है। वो दूसरा कौन हो सकता है? वो दूसरी कोई कंपनी हो सकती है, वो SFS हो सकती है, वो PCP पाक हो सकता है, वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल लीडर। देखो, लीडर बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सक्सेसफुल लीडर्स, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर्स को सिस्टम से कामयाबी कैसे समेटनी है उनको वो फन आता है, वो उसकी पाइपलाइन से गुजरे हुए होते हैं, वो उसकी प्लस माइनस को जानते हैं, समझते हैं, खूबियों खामियों को समझते हैं। तो आपने ए क्या होता है? कंपनी हो सकती है, सिस्टम हो सकता है। जैसे अभी SFS का क्या मतलब है? सिस्टम फॉर सक्सेस। इसलिए सिस्टम दिया है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके साथ जुड़ के, उनके साथ मुशावरत करके, उनकी रहनुमाई में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये है ए। बी क्या है? बी मीन्स यू योरसेल्फ, आप खुद हैं, यानी मैं हूं, आप हैं। बी कौन है? वी आर ब्रिज बिटवीन ए एंड सी। हम क्या हैं? ब्रिज। बी हम हैं, आप हैं। आप क्या हैं? ए और सी के दरमियान राबता पुल है, राबता सड़क है, राबता है। सी क्या है? To whom you want to communicate about your product, about your idea, about your business, कि यार ये एक सिस्टम है, ये आप इसको बताएंगे, ये आप हैं और ये वो बंदा है जो उस प्रोडक्ट का यूज़र है, इसको आप बताना चाहते हैं। ये आपने वो ढूंढा हुआ है जो मैंने आपको पहली 2 ABC बताई हुई है, ये वो बंदा है। अब किसको जब आप ये सिस्टम सारा बताएंगे, ये बताएंगे सक्सेसफुल लीडर्स। ये देखो जनाब, ये यहाँ पे आए, ये हम सारे मिल के काम किया। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले 25,000 महीना कमाता था, इस सिस्टम के साथ जुड़ा, ये मेरे लीडर्स थे, ये मेरा सिस्टम था, ये मेरी कंपनी थी। तो यहाँ पे मैंने 25 का 50 कमाना शुरू कर दिया है। और अगर मैंने इसी तरह मेहनत और कर रहा हूँ और जारी रखूँगा तो मैं 1,25,000 तक पहुँच जाऊँगा। 2,25,000 में लिमिट तो है ही नहीं। मैंने आपको पहले एक स्टार्टिंग में एक मिसाल दी है, वो मिसाल नहीं है, वो हकीकत है, वो एक जिंदा और जावेदा हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और टारगेट इससे कहीं बड़ा है। अगर मेरा इस महीने का टारगेट आप पूछेंगे, आई विल शो यू प्रैक्टिकली, तो वो क्या है, उसकी वजह क्या है। अच्छा, यहाँ तक मैं आता हूँ, फिर मैं अगली बात पे आऊँगा। ये सी है। ये सी कौन है? ये वो प्रोडक्ट का यूज़र है। याद रखिएगा, आप क्या बेचना चाहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो आपने ये सी चुना है ना, वो क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट होता है। आपको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जाना है। आप वो क्या चाहता है। देखिए ना, अब कुछ मेरे साथ दोस्त थे जिनको मैं चाह रहा था कि रेजिडेंशियल प्लॉट दूं। वो शॉपकीपर थे, वो बार बार एक सवाल करते थे, कमर्शियल प्लॉट चाहिए भाई, कमर्शियल चाहिए। अब मेरा भी जहन बना हुआ है कि ठीक है रेजिडेंशियल ही बेचना है यार, तो कमर्शियल